भाई लोग कह रहे हैं कि एंडेवर का जो क्रेज़ है वो अब चला गया। अब अगर फोर्ड वापस भी इंडिया में आ जाएगी तो लोग अब उतनी तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि लोगों का भाई मन अब पक्का हो चुका है रिलायबिलिटी की तरफ, यानी कि टोयोटा फॉर्च्यूनर की तरफ। और इस गाड़ी के नंबर को और इसकी लुक्स को, टायर, अलॉय, सब कुछ इस गाड़ी को देख के आप समझ ही गए होंगे भाई कि ये गाड़ी किसकी है। ये गाड़ी है भाई अपने अरुण भाई की। अरुण भाई नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। शादी हो गई आपकी? हाँ भाई, हो गई। बढ़िया चल रही है? बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है? आप आए, फैमिली आई पूरी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, बहुत अच्छा लगा। आना आपने, दिल से बुलाया, हम दिल से हर जगह पहुंचे। जो भाई हमको दिल से याद करता है हम बहुत खुशी हुई। उस टाइम ज्यादा टाइम नहीं हो पाता, हाँ। लेकिन जब देखते हैं तो अंदर अंदर लगता है कि चलो भाई बहुत अच्छा लगा, भाई आ रहे हैं तो अच्छा लगा भाई, बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग। बढ़िया चल रही है भाई की लाइफ, और बढ़िया ही चलनी चाहिए भाई की भी, हमारी भी, आप सब की। भाई। तो भाई आपने ले ली है एक टोयोटा फॉर्च्यूनर जो जानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए। हाँ जी। लेकिन फॉर्च्यूनर की बात भी बीच बीच में चलती रहेगी। मुद्दा आज ये है, इस गाड़ी को आपको हो गए हैं 9 साल। आपकी 2017 मॉडल है। हाँ, 26 चल रहा है। अगले साल 10 साल पूरे हो जाएंगे। अभी रिसेंटली आपने इसके ऊपर खर्चा किया है, और उस खर्चे का मैं क्या मतलब समझूं कि मतलब आपने ये गाड़ी बेचने के लिए तैयार करी है या अपने पास रखने के लिए तैयार करी है। तो आज इस पे हम ये बात करेंगे कि अरुण भाई का फॉर्च्यूनर लेने के बाद इसके साथ सोतीलापन हो गया है, प्यार बढ़ा है, कहीं पुराना प्यार जागा है इसीलिए मेंटेन कराई है, या आने वाले भविष्य में इसको बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और इतने साल रखने के बाद इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर लाइफ को एंजॉय करोगे। वेलकम बैक रह गया था भाई, ये बहुत जरूरी है ना अरुण भाई? जरूर भाई, जरूर। बताओ अरुण भाई, फॉर्च्यूनर लगाने के बाद आज आप इसमें आके बैठे हो। वैसे तो अपने अरुण भाई हो गए हैं भाई उदयपुरिया, ठीक है। तो जब तक अपना तिथि वहाँ पे भाई अपनी डॉक्टरी की जो आगे की एमएस वगैरह जो कर रहे हैं तब तक ये वहाँ रहेंगे, आते जाते तो रहेंगे, मेल मिलाप ऐसे होता रहेगा। कभी हम भी इनके पास घूमने चले, क्योंकि मेरा तो फेवरेट शहर है भाई उदयपुर, मुझे बहुत अच्छा शहर लगता है। अब मैं ही इतना बोले जा रहा हूँ, लोग कमेंट में ये बोलेंगे अरे विक्रम भाई तू चुप होएगा तभी तो अगला बोलेगा। देखो, फॉर्च्यूनर बाद में आई है, ये पहले आ गई थी भाई। सही बात है। मेरे पे स्कॉर्पियो एन थी, उसका पता ही आपको, उसमें सनरूफ वनरूफ का बड़ा इशू था, तो मैंने वो निकाल दी। फिर मेरे को चाहिए थी, अच्छा स्कॉर्पियो जब आप बेच देते हो ना तो आपके पास ऑप्शन नहीं दिखता है कि आप बजट में क्या लो। फॉर्च्यूनर तक का बजट नहीं है भाई, या उस टाइम कह सकते हो वैल्यू फॉर मनी वो चीज़ नहीं लगती थी। ये केस कुछ भी लगा लो रीज़न कि भाई लोन से डर लगता था कि लोन नहीं लेना है इस टाइप से। तो 24-25 लाख रुपए थे उस टाइम पे गाड़ी के लिए, 20 लाख की स्कॉर्पियो एन निकल गई थी। तो अब आप खुद बताओ प्रैक्टिकल क्या लेगा बंदा। एक 7 सीटर की आपको आदत पड़ गई स्कॉर्पियो एन टाइप की बड़ी गाड़ी की, तो एक बड़ी गाड़ी रिप्लेसमेंट में क्रेटा सेल्टोस तो लोगे नहीं। इनोवा क्रिस्टा का मन नहीं आया उस टाइम? क्रिस्टा कोई मतलब भाई वो आप मेरी उम्र देखो। हाँ, उसके एसयूवी के हिसाब से देखो, एमपीवी है। 22-23 साल की उम्र में मैं एमपीवी चलाता अच्छा लगता हूँ ना भाई। मैंने भी तेरी उम्र में ली थी, मतलब तुरंत दे दी थी। वही तो, मतलब एक उम्र होती है ना कि सबकी एक। एमपीवी तो मुझे ना तो कोई फ्री में एर्टिगा दे, फ्री में मेरे को क्रिस्टा दे, मैं लूंगा ही नहीं भाई, कभी पसंद भी नहीं करूंगा। तो मुझे पसंद ही नहीं है भाई इस टाइप की। इवन एक्सयूवी 7X हो या 500 700 भी देगा वो भी नहीं लूंगा। मैं सच बताऊं, देखो चॉइस हो जाती है भाई, अपने टेस्ट हो जाता है, सबका अपना टेस्ट है। क्योंकि वो मेरे को थोड़ी गोल मटोल सी गाड़ी लगती है, मुझे वो पसंद नहीं है। सेल्टोस मैंने इसीलिए ली थी, तो शार्प सी लुक थी उसकी। तो भाई मैंने उस टाइम पे फिर मेरे को एक सेकंड हैंड एंडेवर ही एक फायदेमंद सौदा लगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर की रीसेल बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो वो तो बहुत महंगी पड़ती है। आपने देखी थी जिस टाइम पे देखी फॉर्च्यूनर, आपने प्री ओन्ड देखी थी? मन में आई थी भाई? एक्चुअली क्या है ना, आई तो थी मन में, लेकिन वो मेरे को ये था कि वो मेरी ड्रीम कार है, वो लेनी है तो नहीं लेनी है। जब भी लाऊं, चाहे 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी टाइम लगे, लूंगा उसको तो नहीं लूंगा। तो मेरे दिमाग में वो तो था ही नहीं। तो एक तो ये था कि एंडेवर ही ट्राई करते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे डीलर्स के पास घूमा भाई, उन पर अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता। सही बताऊं तो मैं तो लूटते हैं भाई, लूटा खावा बैठे हुए हैं करोल बाग में। अब जितने भी सेकंड हैंड डीलर्स तो जाना है नहीं भाई। और आपको एक और रियलिटी बात बताऊं, जितनी रील व्हील में हम देखते हैं ना, ये बहुत सारे डीलर्स आते हैं वहाँ के, धरती हिला दूंगा वो जोश में जो रील व्हील बनाते हैं, सबके पास गया था। इनके पास जाओ ना तो कोई आपको भाव देता ना, वो सीधे मुंह कोई बात करता, और रेट इतने हाई फाई रहते हैं भाई, हद से ज्यादा। जो ये बताते हैं ना मेरे पे इतनी एंडेवर खड़ी है, आ जाओ इतने में छोड़ दूंगा, ना भाई सवा फवा मत रखो, इतने की दो। वो करते हैं जैसे नहीं मिलता, वो नहीं मिलता भाई, नहीं होती ये सब चीजें, ये देखा है मैंने। तो भाई मैंने फिर होप छोड़ दी। लेकिन फिर मुझे अपने किसी सब्सक्राइबर भाई की मिल गई थी। भाई मैं बता रहा हूँ, ऐसी गाड़ी नहीं चलाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। स्टॉक कंडीशन में जब थी ना ये,
मतलब फोर्ड की आपको तब वैल्यू समझ आती है कि यार ये क्या चीज़ थी। जिसको प्योर ड्राइविंग का मजा लेना है ना, जो BMW कहता है शेयर टू प्लेजर और ऐसे प्लेजर, ऐसे ड्राइविंग प्लेजर, भाई फोर्ड में बहुत अंधा लेवल का आता था जब 18 इंचेस के अलॉयज थे, और मतलब प्रॉपर फोर्ड वाली फील पता चलती थी। फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम वगैरह कुछ भाई मिले, उन्होंने काम किट लगा देते हैं, फिर किट लगा दी तो ये छोटे लगने लगे अलॉय वगैरह, तो अलॉय लगा लिए, सब चीज़ हो गई। तो मैं लेकिन मैं सही बात बताऊँ आपको तो पूरी नॉलेज है अलॉयस की, टायर्स की, आपसे बेहतर तो कौन जाने। मेरा मज़ा ख़राब हो गया पूरा। मैंने भाइयों के उसमें अब आके कि भैया ये बॉडी बिल्डर सीन लग रही है, जिम में लेग डे भूल गई, ऐसा करके जो कमेंट्स आने लगे। तो मैं वैसे सही बताऊं आपको तो मैं स्टॉक चीज़ों में ज़्यादा भरोसा करता हूं। मैं बिलीव करता हूं कोई कंपनी चला रहा है इतनी बड़ी, R&D में इतने करोड़ों रुपए लगा रहे हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। तो इसकी भाई 20 इंच लगाने के बाद चाल पूरी बिगड़ गई। पहले तो मड टेरेन लगाए थे लुक के चक्कर में कि अब लुक चाहिए तो लुक ही दूंगा, खेत में भाई पूरी। तो भाई फिर इसका स्टीयरिंग भी अजीब सा चलने लग गया, वाइब्रेशन आ गई गाड़ी। फिर वो ना ड्राइविंग का जब मजा नहीं दे रही तो मेरी नज़रों से थोड़ा सा उतरती चली गई, सही बताऊं तो मैं आपको, देखो ऑनेस्टली मजा नहीं दे रही आपको, और फिर ना माइलेज दे रही 20 इंच लगने के बाद, तो फिर मैंने ये साइड कर दी भाई। वैसे कंपनी इसकी माइलेज भाई 11 की क्लेम करती है, मतलब 11.5 की क्लेम करती है। 3.2 है। हाँ, इसकी बात आई है भाई तो इंजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंजन से तो माइलेज आएगी भाई। 3.2 लीटर का भाई इसका इंजन है, 197 bhp और 470 Nm का टॉर्क देता है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ चला लोगे ना लव हो जाएगा, लव। आज तक ना भाई कसम से बता रहा हूँ, लोग टोयोटा को रिलायबल बताते हैं, है वो रिलायबल। आप मानोगे नहीं, इस गाड़ी को कई 3-3 महीने भी खड़े हो जाते थे, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसमें सेल्फ मारा और इंजन चालू ना हुआ हो भाई। ये सही बात। इसके अंदर वो यूरिया फूरिया की तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप देखो कभी भी सेल्फ मार लो भाई इसका, और आराम से मस्त, मतलब है भी तो भाई फिर आपकी BS4 है ना। हाँ BS4 है, BS4 है तो उसका तो चक्कर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका इंजन जो है ना वो बहुत प्यारा, एकदम मक्खन नहीं लगवा दिए। हाँ गैस स्ट्रेट है। आऊंगा ना मैं आपकी उस वाली बात पे आऊंगा कि भाई किस लिए बनवाई है मैंने ये। देखो इंजन में आज भी भाई वो ज्यादा नॉइज नहीं है जो आनी चाहिए। समय के साथ देखो हुआ है। कितनी चल गई अरुण भाई? 58 जेन्युइन चलाई कम है यार भाई। इस बता तो रहा हूँ ना, वो जो पुराना ओनर था ना इसका, उन्होंने भी नहीं चलाई है, उनका कारण मेरे को नहीं पता, उनके पास बहुत ज्यादा गाड़ियाँ थी। जुगाड़ कर रखा है यार आपने बहुत चीजों का ना। हाँ पूरा। इसको ना आप थोड़े दिन मेरे पास छोड़ो, ले जाओ भाई, अभी ले जाओ। इसके ये जो पेंट वेंट खराब रखा ना, जंग लग गया, बोनट में लग गया, इसकी भाई करानी पड़ेगी अगर आपको रखनी है। अभी ले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ भाई। हाँ इसकी भाई करानी पड़ेगी। और आप ले जाओ इसको, है उदयपुर, इसमें लोड करके स्प्लेंडर और स्कूटी। हाँ सही में ले जाऊंगा मैं तो भाई, बढ़िया। आप इसको तो मतलब बंद कर दो इंजन। हाँ इंजन बंद कर दो भाई। तो आपके वाले क्वेश्चन पे कि भाई आप बताओ कि क्यों आपने रेडी कराई है, हाँ पैसे क्यों लगाए रिसेंटली इसमें। तो भाई देखो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था खड़े खड़े। हाँ। बिल्कुल वो रहता है ना कि फॉर्च्यूनर आ गई तो मैंने बिल्कुल साइड कर दी है। सही बात है। अब जो मेरी वाइफ है उसको बहुत पसंद है भाई फोर्ड के एंडेवर, और 2 गाड़ी तो चाहिए ही होती है भाई, क्योंकि वो भी थोड़ी सी वर्किंग है हॉस्पिटल वगैरह में, वो डॉक्टर है। तो रेदर देन एक नई गाड़ी हम लेने से अच्छा, क्योंकि अब हम पे भाई ज़्यादा गाड़ी है नहीं, पहले मेरे पे सेल्टोस वगैरह थी वो मैंने सब सेल कर दी। तो अब मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मेरे पे एक ये फॉर्च्यूनर है, एक नई, और एक ये एंडेवर है, तो 2 गाड़ी तो चाहिए ही। तो मैं सोचा इसको ही ठीक ठाक करवा के इसको उदयपुर ले जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली NCR में लाइव वाइव का चक्कर है, 10 साल बचा है यहाँ का। हाँ है ना, 1 साल बचा है। तो मैंने सोचा है कि इसको सही वही करा के वहीं चलाएंगे। वहाँ पे लेजेंडर तो आपको खूब दिख जाएंगी, पर ऐसी गाड़ी नहीं है। हाँ इसका ये तो किट वगैरह लगी हुई है ना प्रॉपर। ये जब रियल में कोई भी बंदा देखता है ना इसको, तो उसको समझ आता है कि कितनी अच्छी चीज़ है भाई। ये वहाँ पे लगेगी कि किसी बंदे ने इंपोर्ट करवा रखी है। हाँ। तो मेरी वही विजन है। अच्छा एक चीज़ मेरी ये भी आती है, देखो आपको मैं रियलिटी बताऊँ ऑनेस्टली दिल की बात, कि यार इसको सेल कर देते हैं, कुछ और कोई और ऑप्शन देख लेंगे भाई, कि सेल्टोस का टॉप रेट ले लेंगे GT लाइन। अब इसका सोचने जाओ कि चलो बेच देते, क्योंकि इसका 1 साल बच रही है भाई, यहाँ पे तो चलेगी नहीं, और 1 साल बाद इसको बेचना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, जो आपने मेरे को सजेस्ट करा बिल्कुल। हाँ। तो अब आप एक मेरे को प्रैक्टिकल बात बताओ, मैं इसको बेचने जाऊंगा कि क्या ही रीसेल मिलेगी इसकी? मुश्किल से 15 लाख रुपए, मुश्किल से 15-17 मिल जाएगा अगर हम इसको स्टॉक करके दे देंगे तो। स्टॉक का सामान तो आपके पास पड़ा होगा सारा? मेरा सारा कुछ सामान है मेरे पास, अलॉय से लेके बोनट से लेके हर एक चीज़ का स्टॉक में अवेलेबल है। 15-17 भी अगर कोई मिलते हैं, चलो भाई क्या आता है 15-17 लाख रुपए में, आप मेरे को ऑप्शन बताओ इसके लेवल में। लुक का तो मैं कहता नहीं, बाहर की लुक तो भाई ऐसी है, फिर आप कोई नई किट लगवा के इसके दूसरे डिज़ाइन की बना सकते हो। लेकिन जब मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाऊंगा ना भाई, आप अपने आप ही कहोगे कि विक्रम भाई ये सवाल तो नहीं। इस गाड़ी का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ भाई,
आज भी इतने साल के बाद ये देखो भाई, बिल्कुल एचडी। आप ये देखो, स्टीयरिंग का लेदर देख लो, ठीक है, गियर नोब को देख लो, यहाँ का प्लास्टिक क्वालिटी। अरे अरुण भाई, आप भी इन्वॉल्व? अरे आप तो बहुत पुराने हो यार इन्वॉल्व के। बिल्कुल एक्वा वाला यूज करता हूँ, गर्मी पड़ रही है ना भाई। हाँ हाँ, दो स्प्रे मारने होते, देखो ये 1 2, वाह जो फ्रेग्रेंस बनती है ना गाड़ी में, 7 सीटर है ना, पूरी महक जाती है भाई आराम से। और 3-4 महीने तक आराम से बॉटल चलती है ये मेरे पास। तो मेरे पास तो हर गाड़ी में यही रहते हैं। मेरे पास ही भाई चल जाती है, 3 महीने प्लस कर देती है। वैसे मैं बताता हूँ कि 2 से 3 महीने चलेगी, लेकिन 3 महीने भाई आराम से निकाल देती है। अगर आप ढंग से इस्तेमाल हो, 2 स्प्रे कर दो, सारा दिन करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दो सवेरे, उतना ही बहुत होता है। बाकी भाई आपको स्क्रीन के ऊपर QR कोड भी दिख जाएगा, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट करो, और भी बहुत सारी एक्सेसरीज आपको मिलेंगी। कूपन कोड लगाना मत भूलना भाई, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ना वो नहीं मिल पाएगा। अच्छा विक्रम भाई, इस गाड़ी ने आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी। हाँ कुछ भी। हाँ, एक चीज तो देखी है, आपकी फॉर्च्यूनर का टायर फट गया था अभी बिहार जाते हुए, लेकिन इस गाड़ी का आज तक ब्रेकडाउन नहीं मिला आपको कहीं रोड पे। ब्रेकडाउन के भगवान की कृपा, टचवुड, ये पंचर तक नहीं हुई। हाँ। आज तक लोग कहते हैं चाइनीज टायर, ये टायर, आज तक इसमें हवा कम नहीं हुई। मुझे याद नहीं है मैंने कब इसके अंदर लास्ट हवा डलवाई थी। हाँ। अब मैं इसको मेंटेन कर, ऐसा नहीं कोई पीछे से चला के लेके, मेरे अलावा इसको कोई चलाता भी नहीं है। रीजन माइलेज नहीं है भाई इस गाड़ी की, मैं आपको खुल के बताऊं तो कोई हाथ भी नहीं लगाता किसी को। मैं कहता हूँ इंडिया वाले 10 किलोमीटर भी तो डर जाते हैं कि 10 किलोमीटर जाना भी 1000 रुपये का खर्चा समझते हैं। तो इसकी ना हवा भी कम हुई भाई। फॉर्च्यूनर में जब भी कभी कुछ पंचर, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसके अंदर एक मैं ये नहीं कह सकता कि इसका ये खराब हो गया। वो अभी जो थोड़े बहुत इसमें जो चल रही है दिक्कत है, चीज़ा टूटना, वो तो वह टूट जाता है। टाइम के साथ चीजें मेंटेनेंस भी मांगती हैं भाई। अब 9 साल हो गए बटन को, ठीक है, वो अलग चीज हो गया कि भैया वो चेंज कराने पड़ेंगे, लेकिन वैसे जो जरूरत की चीजें होती है ना, इनके मेरा चल रहा है काम। मेरा कार प्ले का वो नहीं चल रहा है, पीछे की सीट, मेरा काम चल रहा है। ऐसा इसने कोई मेरे को दुख नहीं दिया। नहीं तो भाई मैं तो गाड़ी सेल कर देता हूँ, इतने मैं भसड़ी नहीं पालता जीवन में अपने। स्कॉर्पियो एन में दिक्कत आई, बेच दी। थार रॉक्स में आई, बेच दी। सही काम कर रही है, सीट सारे फंक्शन प्रॉपर बढ़िया वर्किंग कर रहे हैं। और क्या चाहिए, हैंड ब्रेक तो मैनुअली बढ़िया लगता है। 58,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। हाँ, अब इसको सेल करने का मेरे को तुकी समझ नहीं आता भाई, क्या है क्या नहीं है। दरवाजे गत्ते देखो यार, नए पड़े हैं बिल्कुल। इसको मेरे को एक चीज बहुत बुरी लगती है इस गाड़ी में, क्या, जो मैं बार बार मेरे को सोचने में मजबूर कर देती है कि चलो इसको सेल कर देते हैं भाई, वो इसकी नंबर प्लेट। UP 16 मेरे को बहुत ज्यादा करवा दूं HR इसको? टैक्स बहुत भरना पड़ जाएगा। नहीं, अब तो 9 साल हो गए, बहुत कम टैक्स लगेगा। अगर कराने का मन है तो करा दूंगा। RJ कहेगा RJ करवा ले, पर RJ नहीं, HR करवा ले। मेरे को इतना ज्यादा ऑब्सेशन है ना नंबर प्लेट से, मतलब ऐसा VIP नंबर नहीं, पर HR दिखना चाहिए। 1143 चाहिए। हाँ, मेरे को मतलब वो तो मेरे को मतलब वो फील ये तो भाई जब अरुण लेके आया था, मैंने अरुण को तभी बोल दिया था, मैं यार UP 16 ले तो ली, पर तेरा काम कैसे चलेगा 1143 HR के बिना। और भाई उस टाइम मैंने बहुत हाथ पैर मारे थे, पता है आपको, इसको HR करवाने के लिए 2-2.5 लाख रुपए मांग रहे थे मेरे से, 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में। तो उस टाइम मेरे को वर्थ ही नहीं लग रहा था यार 2-2.5 लाख रुपए, क्योंकि मेरे को ये था यार क्या वो तो खींचते। अच्छा दिक्कत है कि ये भी है, ये जो है गाड़ी UP में रजिस्टर्ड है, ग्रेटर नोएडा में मेरे दोस्त के जो मोनू भाई हैं उनके एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। एक बार इस पर कांड हो गया था तो पुलिस उनके घर पहुंची। हाँ। तो बंदा वो भी समझता है कि यार कोई कल को कोई दिक्कत हो जाए तो उनको परेशान मेरे को भी नहीं करना। मैं भी सही बताऊं, मैं भी उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। तो मेरे को ये मेरे को थोड़ा खाती है। अगर मेरे से कोई दिक्कत हो जाए तो मेरे घर पे पुलिस आए तो दूसरा आदमी मेरी वजह से परेशान ना हो, तो मेरे को इसकी दिक्कत लगती है। अगर HR होती ना, इस पर HR 30 से मेरा नंबर होता, फिर तो सेल करने का इसको कोई मतलब भी नहीं था। कई बार मन करता है, जैसे फॉर्च्यूनर और एंडेवर साथ खड़ी है, एक HR एक UP है, तो वो एक कनेक्ट नहीं बन पाता कि ये तो हरियाणा का है। सही बात है। कोई बाहर का बंदा कोई नहीं जानता, वो तो ये सोचता है UP की गाड़ी है। मान लो मैं इसको उदयपुर में चलाऊंगा, बाहर कोई नहीं जानता तो वो समझेगा UP का है। अब वहीं HR 30 दिखेगा तो सोचेगा तो पलवल हरियाणा का है। कोई साथ का बंदा होगा तो उसको भी कनेक्ट फील होता है। सही बात है। तो बहुत लोगों को मैटर नहीं करता, तभी लोग HP जाके रजिस्टर कराते हैं। मुझे तो करता है भाई, मेरी गाड़ी में HR कराते हैं ना, लग्जरी सेगमेंट वाली गाड़ियों का रोड टैक्स कम पड़ता है। हाँ भाई, इसीलिए कम कराते हैं वो HP रजिस्ट्रेशन। हाँ तो इस करके भाई UP 16 भाई देखो, वैसे तो जो आपका नोएडा का है, गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो आपका है लगभग अब रहती है। दिल्ली NCR में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे UP 16 भी दिखती है, UP 15, UP 14 गाजियाबाद हो गई, राजस्थान के नज़दीक का हो गया, या हरियाणा के हो गए, तो इधर के तो चल जाता है भाई, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं मानता हूँ, देखो नाम से फ़र्क पड़ता है।
ठीक है ना, बालक का नाम ऐसा रख रखा तो उसे चिढ़ाते हैं, तो एक तरीके से नाम ही हो गया गाड़ी का ये। हाँ भाई, सच सही में भाई, इससे ही पहचान होती, नहीं तो इंडेवर या फिर फॉर्च्यूनर वगैरह तो बहुत चल रही है रोड के ऊपर। सही बात अब है। मैं फॉर्च्यूनर ले ली तो लोग कहते क्या 1143 इस पे ले लिए, इस पे तो कुछ ढंग का नंबर ले लेता। मैं भाई बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर कोई कहता है मेरे से, जो मतलब बहुत ज्यादा डीपली नहीं जानता है, तो वो कहते हैं क्या ले लिया, इस पे तो कम से कम वो VIP नंबर ले लेना चाहिए था। उसको आप पता क्या बताया करो, 11 है ना आपका, क्या रहेगा पहला 1 नंबर, और आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। अरे इतना नहीं मूड समझता लोगों में, वो क्या आजकल नंबरों का क्रेज चल गया है, तो लोगों के अंदर वो वाली चीज़ बन गई है कि यार नंबर शुड बी बहुत ज़्यादा प्रीमियम, अगर फॉर्च्यूनर तो नंबर होना ही चाहिए। भाई मेरी चॉइस है, मेरे को नहीं लेना था नंबर। सिंपल सी बात है आपकी, मैं मानता हूँ इस बात को, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा, मैंने नंबर लेना है, मैं 17 ही लूंगा भाई। हाँ, मैंने तो ऑलरेडी नंबर लेके रख रखे हैं, जैसे आपने अब नंबर ले लिए, गाड़ियां बदलते रहो, अपना नंबर रिटेन करते रहो। हमारे को हरियाणा में बहुत अच्छी पॉलिसी मिलती है कि हमारे को नंबर रिटेन मिल जाता है, हम अपना नंबर अगली गाड़ी पे रिटेन करा लेते हैं। समस्या उस स्टेट में आती है जहाँ नंबर भी खरीदो, 0001 लो और अगली गाड़ी पे ट्रांसफर नहीं होना, हाँ बेचोगे तो उसके साथ जाएगा। बिल्कुल, यूपी वगैरह में है ना ये शायद स्कीम। हाँ है, 2 साल पहले, छत्तीसगढ़ 2 में साल भी से पहले है, आप उसको बहुत retain सारी कर स्टेटों में है। आई थिंक महाराष्ट्र में भी नंबर रिटेनिंग पॉलिसी नहीं है। दिल्ली में स्कूटर का स्कूटर पे होता है, ठीक है, गाड़ी का गाड़ी पे चलता है। राजस्थान में भी यही कर रखा है, ठीक है। तो अभी आप 2 व्हीलर लोगे तो फिर उस पर भी 1143 लेना, RJ 27। हाँ वही लूंगा भाई, 5000 में मिल जाएगा। हाँ वहाँ सस्ता है नंबर। हरियाणा में ये दिक्कत है, 2 व्हीलर पे लो चाहे 4 व्हीलर में 20,000 का ही मिलेगा चॉइस नंबर, स्टार्टिंग ही 20,000 रुपए से। चॉइस नंबर वहाँ पे चीज ठीक है कि 2 व्हीलर लूंगा तो 5,000 रुपए में मेरे को मेरा चॉइस का नंबर मिल जाएगा। जैसे हरियाणा में कमर्शियल जो नंबर है 0001 वो सस्ते में मिल जाएगा, हाँ। 1,00,000 2 लाख में मिल जाएगा, इससे कम में 1,00,000 के आसपास ही आता है। पर्सनल नंबर में लोगे हरियाणा में 0001 लाओ फिर 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए। और ये एक चीज हरियाणा में ये भी है कि मान लो आपको नंबर लेना है ना अपनी गाड़ी पे, तो आप अगर मान लो अगली सीरीज में लेना है 1143 किसी का रैंडम चला गया, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा जब तक नई सीरीज नहीं आएगी। राजस्थान में मेरे को पता चला कि आप एक्स्ट्रा पैसे देकर अगली सीरीज खुलवा सकते हो अपने लिए एक्सक्लूसिव। मान लो अगर मेरे को 5,000 का स्कूटी का नंबर 1143 लेना है और वो उस सीरीज में अवेलेबल नहीं है, तो अगली सीरीज में 11,000 रुपए में नंबर खुलवा के उस सीरीज का नंबर पहले ऑलरेडी एडवांस में ले सकता हूँ। हरियाणा में पहले क्या था, SDM वगैरह ना खोल दिया करते थे, जान पहचान हो तो। हमने बहुत साल पहले की बात है, मेरे को एक नंबर लेना था डिजायर पे, तो तब था, तो अंकल थे SDM थे, तो खोल दिया, लो बेटा कर दिया। अब नहीं रहा, अब ऑनलाइन सिस्टम ने ना कई चीज़ों में हाथ भी बांध दिए और उनको भी बहाना मिल गया कि जी ऑनलाइन है, मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात। हालांकि कर तो सब कुछ सकते हैं, हमारे इंडिया में सब कुछ होता है, लेकिन वही चीज़ आ जाती है भाई कि आपकी मेंटेनेंस अगर मैं देखूँ तो आपको ये लगा है कि भाई जितने की मैंने गाड़ी ली है इसकी मेंटेनेंस वर्थ है या बहुत ज़्यादा खर्चा किया है? खर्चा ये किट विट में नहीं, ये तो आपके शौक हो गया ना ये। हाँ मेंटेनेंस की बात नहीं, कोई खर्चा नहीं किया, मेंटेनेंस कोई भी खर्चा नहीं किया। हाँ। सर्विस भी मेरे ख्याल से मैंने इसकी कोई एक बार ही कराई जब से लिए गाड़ी, 2 साल बाद अब मैंने सर्विस करवाई इसकी कुछ दिन पहले भाई, वो भी कितने का बिल आया, ब्रेक शू ब्रेक पैड सब कुछ लगाने के बाद ऑलमोस्ट मेजर सर्विस मानो तो 20,000 रुपये का। अगर मैं ब्रेक पैड ब्रेक शू ना डलवाता कंपनी से तो अंडर 10,000 रुपये की सर्विस हो जाती है इसकी। यार 9 लीटर इंजन ऑयल डलता है विक्रम भाई इसके अंदर, और 5 सिलेंडर इंजन है भाई, मिलता क्या है 5 सिलेंडर, भाई वोल्वो में आता था पहले। मैं तभी तो कह रहा हूँ कंपटीशन में कोई गाड़ी नहीं है इसका, आप ऊपर कितनी करोड़ों में चले जाओ नहीं मिलेगी। तो इस इंजन ऑयल 9 लीटर का 3,000 रुपये लेते हैं वो लोग, फोर्ड वाले, बताओ 9 लीटर इंजन ऑयल इनका जो फोर्ड का है वो 3,000 रुपये का है। सही है भाई। 1,700 रुपये का तो किया सेल्टोस का आता 4 लीटर, और इसके अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर का मैंने डलवाया था 5600 या 5500 रुपये का पड़ा था, अराउंड 7 लीटर उसके अंदर डलता है, 28 सीसी का जो ये वाला डीजल इंजन है इसका। हाँ। तो इस इंजन ऑयल वगैरह मतलब बहुत सस्ती सर्विस लगी मुझे इसकी भाई। 8,000 रुपए की मेरी पहली सर्विस हुई थी इसकी, 10,000 किलोमीटर की। मेरी भी 10,000 वाली 8,000 रुपये की हुई थी। ठीक है, और जिसमें मेरा एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ, AC फिल्टर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ऑयल डला था और DF डला था। अच्छा। हाँ, और अलाइनमेंट बैलेंसिंग हुई थी, 20 इंची है ना। हाँ। तो LC के अलॉयज हैं और भाई उसमें टोयोटा की LC तो है ही, बस उनके अपने होते हैं बैलेंसिंग अंदर है ही, तो मैंने वहीं करा लिया था। तो ये मेरा 7800। हाँ भाई वो अपना अभी बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन ये चले गए हैं, तो वैसे इसके पार्ट्स महंगे लगे मेरे को थोड़े बहुत, लेकिन उस एंगल से सोचो कि इतनी महंगी गाड़ी है तो ठीक है यार, आपको सेफ्टी, लग्जरी, चलाने का मजा, ड्राइविंग प्लेजर, सारी चीजें तो दे रही है गाड़ी। और आपके 9 साल होने के बाद, आई थिंक मेरे ख्याल से आपके पास इसको 4 साल तो हो गए होंगे। हाँ हो गए, 4 साल हो गए। तो 4 साल में मेरे ख्याल से 20,000 किलोमीटर पे लेके आए थे, या इससे कम? 24,000 पे।
24,000 पे लाए थे। बंदे ने 24,000 गाड़ी चलाई थी। बता यार, कुछ भी नहीं। कई लोगों ने उस टाइम पे भी ये बोला था, अरे मीटर बैक हो रखा होगा गाड़ी का। हाँ, नहीं बहुत नहीं, लोगों ने मैं बोला चेक था। करवाई थी फोर्ड में 2500 रुपये प्लस जीएसटी में चेक होती है गाड़ी। हाँ। प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड था, बंदा जेन्युइन बंदा था, पवार ही था। हाँ। और बहुत ज्यादा जिससे कहते हैं ट्रस्टेड था बंदा। जब एज ए सब्सक्राइबर खुद घर पे लेके आ रहा है मेरे को गाड़ी दिखाने के हाँ, लिए, हाँ, हाँ। कोई बात नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं हुई थी, जैसे मिलने आ जाते कई भाई, तो ऐसे आगे कि भाई आप एक गाड़ी ढूंढ रहे हो तो मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो देख लो। इस तरीके से हुआ था सारा सिस्टम। सही बात मैंने होप छोड़ दी थी, मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा था ना। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे को खचरापना लगा था बिल्कुल ही डीलर डोले। मैंने कहा ऐसी तैसी में जाओ, मैं सेकंड हैंड लेनी नहीं। तो वो भाई आए। तो अच्छा एक चीज़ और मैं इस गाड़ी के बाद अब आपको और बताना चाहूँगा, जिंदगी में कभी दोबारा सेकंड हैंड गाड़ी नहीं खरीदूंगा। अच्छा, जिंदगी में कभी भी नहीं। इससे दुख क्या हुआ ऐसा सेकंड हैंड का? कुछ भी नहीं हुआ, बस इसका नंबर का। अगर आप थोड़ा सा और देखते तो आपको एचआर में भी मिल सकती थी। खूब देखी थी विक्रम भाई। हाँ, देखी मैं तो थी भाई, बहुत हमने बहमी भी बंदा हूँ, ढूंढी थी, आपको सच आई बताऊं, थी, मेरे देखा को हमने। पैसे देने में बहुत कष्ट होता है, सही सच बात बता है। रहा हूँ भाई मेहनत ही कमाई है भाई। लोगों को लगता है कि ऐसे आ रही है, ऐसे नहीं आती भाई, बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ों में। तो वही बात है भाई। बहुत चलो। देखी थी यार, मतलब किसी में कुछ कमी थी सेकंड हैंड में यार, कोई कैश किस तरीके से यूज़ करता है। डीलर पे जाना ही था, डीलर ट्रस्टेड नहीं रहते हैं, कस्टमर बहुत मुश्किल से मिलता है, डायरेक्ट आपको गाड़ी मिल जाए, डायरेक्ट बंदे की गाड़ी मिल जाए, क्योंकि भाई उसको क्या पता उस टाइम नहीं बेचनी है, मेरे को अब खरीदनी है, उसको जब बेचनी होगी तो मेरे को नहीं खरीदनी है। तो ऐसा बहुत चीज़ें होता है ना। लेकिन मैं सेकंड हैंड गाड़ी लूंगा नहीं, दुख कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बस नंबर कहने वाली बात वही आ गई कि पहली और आखिरी सेकंड हैंड हो गई आपकी ये, पहली और आखिरी। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। हमने कभी, हमारे पापा ने भी कभी नहीं ली थी सेकंड हैंड वगैरह गाड़ी, हमारे पिताजी ने भी ना ली। हाँ, मैंने ये ली है और मेरी आखिरी है ये। मैं मतलब एक रोटी कम खा लूंगा लेकिन लूंगा नहीं गाड़ी भाई, सही फिलहाल तो बताऊं आप, मुझे लगता है 10 साल जब आपने इसके साथ 4 खींच लिए और इसके साथ भाई लगातार 9 साल हो गए और आगे और खींचोगे, तो मुझे नहीं लगता भाई कि फॉर्च्यूनर से भाई 5-7 साल पहले बदलाव आएगा। नई वाली भले ही आ जाएगी, अगर ये नई फॉर्च्यूनर आ जाएगी तो मैं बिल्कुल 100%, चाहे मेरे को कुछ करना पड़े, मैं फॉर्च्यूनर नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे को फॉर्च्यूनर से ऊपर अब गाड़ी नहीं लगती भाई। चाहे कोई कुछ कहता रहे, चाहे कोई कितने फीचर्स बता ले, फॉर्च्यूनर आपको गाड़ी बताता हूँ, आप वो करा लो इंपोर्ट, टोयोटा 4Runner। भाई क्या इंपोर्ट कराना, फिर वही बात आ जाती है कि इम्प्रैक्टिकल पैसे को तो कैसे ही बहा लो। हाँ, नहीं पर वो इतनी बढ़िया गाड़ी है, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन मेरा तो ये मानना हो गया भाई, अब सेकंड देखो पता है क्या है, एक कोई बच्चा है यार, आप एक पैदा हुआ, आप स्टार्टिंग से उसको पाल रहे हो, बड़ा कर रहे हो, आपके सामने बड़ा हुआ है। सही बात एक है भाई, आपने 5-6 साल का बच्चा एकदम अपने आप ले लिया, तो शायद वो आपका कनेक्ट ना जुड़ पाए गाड़ी से। हाँ ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, आपको उसको खिलाने में डुलाने में मजा आता है, लेकिन एक रूट से आपको वो वाली फील नहीं हो पाती कि भैया पन्नी पैक मेरी गाड़ी आई थी। लोग बाग वो प्रैक्टिकलिटी अच्छा जोड़ लेते हैं कि भैया जिनको लगता है कि पैसे बच जाते हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों में, वो अच्छी चीज़ है उनको, अगर मतलब ऐसे यूजेबिलिटी के हिसाब से देखें। लेकिन मुझे लगता है कि भाई वो तो नई में ही मेरे को ज़्यादा फील आता है गाड़ी में, तो कि अपना नई लो, अपना बढ़िया। और मैंने तो आज तक हर गाड़ी जो ली है वो इस सोच के साथ ली है कि इसको लंबी रखेंगे, लेकिन बीच में गाड़ियाँ धोखा दे जाती है तो उसमें फिर वही लगता है कि यार क्या। जैसे थार रॉक्स मैंने ली भाई, इस गाड़ी को तो रखेंगे, लेकिन उसके साथ सबसे बिगेस्ट मिस्टेक वही हुई कि मैनुअल ले ली। वो मैनुअल में इतनी सड़ी चलती है भाई, हद से ज़्यादा, बिल्कुल मज़ा नहीं है। तो उसका ऑटोमेटिक इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो आइसिन बनाता ना, टोयोटा की तो है वो कंपनी जो आइसिन है। हाँ, उसका गियरबॉक्स उसका इतना स्मूथ है, फॉर्च्यूनर का भी इतना स्मूथ नहीं है जितना मेरे को एन का और थारोक्स को चलाने में आता है। बढ़िया है। मतलब मैं अगर हम कहीं ट्रिप पे गए स्कॉर्पियन और फॉर्च्यूनर लेके, पता है मैं स्कॉर्पियन चलाऊंगा कि अगर बोर हो गया चलाते चलाते, क्योंकि वो स्मूथ है, वो हूँ फालतू की नहीं मचाती जितनी वो मचाती है। तो ये भाई कि ये मेरी लास्ट गाड़ी है। अच्छा एक चीज़ और होती है, आपको चॉइस का कलर नहीं मिल पाता भाई जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो यार। आपकी किस, देखो सेकेंड हैंड गाड़ी मैं बुरी नहीं बता रहा, सबके अपने सोच होती है और अपने सबको अपने पैसे। बात है। तो मेरे को वाइट गाड़ी पसंद है यार, ब्लैक मेरे पे मेंटेन नहीं हो पाती भाई। अब आप तो बहुत देखो वो करते हो, अपनी गाड़ियों को मैनेज करते हो, प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, मेरे पे नहीं हो पाती। अब भी सर्विस से आई है कल परसों, जब ये स्टोरी कुछ ऐसी डालता रहता है ना, मैं इसको बोलता रहता हूँ ना, ऐसे कर ले, ऐसे कर, ऐसे कर। क्या कह रहे थे भाई आप, यहाँ पे कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कल परसों भी सर्विस होके आई तो आपको सही दिख रही है, नहीं तो ये ऐसी दिखती, इसका धैपोला हुआ मिलता है। हाँ वही, तो फिर इसको चलाने का मन नहीं करता इतनी गंदी गाड़ी को। और फॉर्च्यूनर को आप 15-20 दिन तक क्लीन मत करो, वाइट गाड़ी को, मतलब फॉर्च्यूनर क्या आ गई, आप आराम से उसको चलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। देख लो यहाँ पे और वो देख लो वो खड़ी, कितना फर्क आ रहा है। वाइट फिर पता क्या, बड़ी गाड़ियाँ ऐसी ना, ये वाइट कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है, बड़ी भी लगती है। कई बार हम गाड़ियाँ खरीदने में गलती कर देते हैं भाई, पता है बहुत। जैसे हमने भी विक्टोरिस खरीदी, गलती कर दी गाड़ी खरीदने में। रीज़न वो CNG उठा लाए हम लोग,
उसको जो बेच रहे हैं ना, विक्टोरिस को बेच रहे हैं हम लोग, वो इसीलिए बेच रहे हैं भाई, क्यों सीएनजी का हमें वो सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा भाई। एक तो वो है कई mistake हो। चीजें, तेल हर बार सीएनजी डलवाते हुए सारे परिवार को बाहर उतारो, एक आधा भाई बंधु कई बार ऐसा बैठा, अच्छा तू नीचे उतारेगा, मैंने भाई तारना पड़ेगा, सेफ्टी है भाई। वही यार बुरा लगता है। और फिर लाइनों में खड़े रहो बेफालतू में, वहीं चुर्री बनावा मिल रहे हैं आपको, वहीं सब लोग मिल रहे हैं, नहीं आती भाई फील, सही बताऊं तो मैं आपको। वहां से लोग अपना डीजल पेट्रोल वाले भर रहे हैं अपना, इसलिए मतलब हम कई बार गाड़ी खरीदने में मिस्टेक कर देते हैं। हाँ, इसके साथ नहीं कहूंगा कि हमने कोई मिस्टेक करी भाई, बस अरुण भाई अगर फ्यूल की बात करें, आपको सबसे ज्यादा कौन सा फ्यूल चलाने में मजा आता है और आप जो डीजल। चलाना चाहोगे? डीजल भाई, नो डाउट। डीजल। तो भाई डीजल जिसको पसंद कभी है ना भाई, आपने ये दिख जाए ना कि अरुण कभी पेट्रोल गाड़ी खरीद के ले आया कभी भी, तो भाई मैं कह रहा हूँ अनसब्सक्राइब कर देना, कुछ भी कर लेना भाई, नहीं या जब कुछ तक भी करना डीजल भाई। जब तक डीजल मिल रहा है तब तक डीजल मिलेगी। हाँ वो ऑब्वियस सी बात है यार। वो ये पता नहीं पेट्रोल में मन नहीं मानता। एक गाड़ी ले ली थी बीच में जिंदगी में हमारे पापा ने और हमने, बलेनो पेट्रोल में, भाई बस पूछो मत ना चलाने में स्वाद, वही विक्टोरियस वाला, ना चलाने में मजा, फ्यूल कॉस्ट महंगा, तुकी नहीं बनती यार कोई गाड़ी की। और कंप्रे उसका एसी चले तो बार बार कट 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 होती जा रही है भाई, कंप्रेसर उठ रहा है बंद हो रहा है, उठ रहा है बंद हो रहा है। भाई डीजल में मजा है, टॉर्क कितना फेंक के देता है, फ्यूल कॉस्ट कम है। ये E20 वाले भाई मैं सही बताऊं, रील वील बनाते रहते हैं, ये सीरियस हो के हमारी ये हो गया, नितिन गडकरी ने वो कर दिया, ये कर दिया, और रहता है ना हम पॉपकॉर्न खा लेके देखते रहते हैं भाई, रीलों को मैं देखता रहता हूँ कि वाह गुड गुड गुड। किसी का वाइटस का कुछ फेल हो रहा है, कभी फ्यूल पंप फॉल्टी हो रहा है, कोई कहीं परेशान हो रहा है, कोई कुछ परेशान हो रहा है, हमें कोई टेंशन ही नहीं भाई। हम डीजल वाले हैं, डीजल साथ करो खिलवाड़, इनके ट्रक फ्रक कैसे चला लेंगे भाई ये लोग, डीजल के साथ करो खिलवाड़। बायोडीजल भी आएगा भाई, भाई आएगा जब का जब देखा जाएगा, जब देखेंगे, सिंपल सी बात है। सोचेंगे भाई उसका, ये लोग हाँ। भी सोचेंगे ना, एकदम से नहीं कर सकते भाई। ट्रक सही इतना बात- सही वो बात है। सब सिस्टम चल रहा है, तो ट्रकों पे भी तो इफेक्ट आएगा पूरा, सही बात है। तब सोची जाएगी भाई डीजल का भी। लेकिन अभी तो नहीं आया ना, अभी तो मस्त चल रही है, तो हमें टेंशन ही नहीं है। और हम सस्ता तेल चला रहे हैं और तुमसे पावरफुल तेल चला रहे भाई। और 10 साल 15 साल वाला जो सिस्टम लोग कहते रहते हैं, भाई कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे क्या? 10 साल तक 15 साल तक एक ही गाड़ी रखनी है क्या जिंदगी में? बस कभी तो अपग्रेड करोगे लाइफ में, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो चेंज कर देना 5-7 साल में गाड़ी। एक गाड़ी जिंदगी में रख के क्या ऊपर जाके जवाब दोगे कि मैं एक गाड़ी चला के आया हूँ बस एक कंपनी की? चलो भाई, सबका अपना अपना बजट होता है, लाइफ होता है। सही क्या, पैसे सॉरी भाई, होते हैं। सॉरी सही, ठीक है, नहीं सॉरी वाली बात सॉरी नहीं है भाई, वो मुझे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई होगी, क्योंकि भाई जब हम बातें करते हैं ना भाई, जो कार एंथुसियास्ट कह लो या कार की नॉलेज रखने वाले कह लो, तो वो बात करते थे, बात से बात बनती चली जाती है। और जो अरुण ने ये कहा कि भाई गाड़ी बदलो, ठीक है भाई, मेहनत करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। मैं वो दूसरे एंगल से कह रहा था भाई, तो गाली बकेगा, नहीं गाली नहीं बकेगा भाई कोई भी। अरुण का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। हाँ भाई, मैं वही कहना चाह रहा POV था। जो आजकल लिखा हुआ आता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई तुम्हें, और जिन लोगों का भाई नहीं होता बजट, जो लाइफ में एक ही गाड़ी रख पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी जो लाइफ में गाड़ी नहीं भी ले पाते, तो कोई भाई अपने दिल के ऊपर मत लेना इस बात को। क्योंकि ना मैंने अरुण की बहुत रील ऐसी देखी है कि मतलब अरुण की क्या मतलब, और भी अपने बहुत भाई लोग हैं जिनकी बना के नेगेटिव, मेरी भी निकाल रखी है भाई बहुत लोगों ने, इतनी ही पॉइंट बोली वहां से उठा के वहां कर दी। अरे भाई, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, कोई कुछ भी निकाले पर रहने तो दिक्कत नहीं है। अब मेरे से आप, मैं भाईचारे में एक पर्सनल सजेशन लेना चाहता हूँ, क्या करूँ इस गाड़ी का आप बताओ। अब देखो 10 साल आपके सामने केस है मेरा, मेरे को जेन्युइन सलाह चाहिए। देखो 10 साल में, अगले साल अगस्त में ये एक्सपायर हो जाएगी, अब आ गया अगस्त, ज़्यादा दिन नहीं है भाई, अगले साल का अगस्त। आपकी बात को ही पकड़ लेता हूँ, मेहनत करी, आगे बढ़े, फॉर्च्यूनर ले ली, 4 साल हो गए आपको रखे हुए, आपने खुद कहा कि 5 साल बाद गाड़ी बदल लो, आगे आ गया भाई यार, उनको ही फंसा दिया मैंने। सही बात, फंसा दिया, ठीक है। अब वही है, वही आ जाएगा कि अब मैं कहूंगा कि मेरे को तो भाई अटैचमेंट होगी गाड़ी से, अब आपको इस पे अटैचमेंट हो गई। आज की डेट में आप ये देख सकते हो कि स्कॉर्पियन आपको पसंद थी, उसमें दिक्कत आई तो आपने ली। अगर आपको एज ए बड़ा इसका मजा लेना है, एक बार तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, इसको लेके जा रहे हो, लेके जाओ, तिथि का इस पे हाथ साफ कराओ, हाथ साफ करा के अगर वो इसको चला पाती है, उसको चलाने में मजा आता है, इवन उसको रोड पे सेफ रहेगी है। क्योंकि जो इधर उधर मार देते हैं ना गाड़ी को, सोच के लेडीज ड्राइवर समझते हैं और फिर यूं जाते हैं, उसमें थोड़ा सेफ रहेगी। अगर 6 महीने इसको बरत के देखो, मतलब इस चीज पे मत जाना भाई कि अरुण बिल्कुल ही नहीं बेचेगा, ऐसा कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। अगर 6 महीने इसको बरत के देखो ले जाके, अभी हमारा मई चल रहा है, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, मतलब साल के एंड तक चलाओ, नवंबर तक चलाओ, नवंबर में आपको बड़े रीसेल वैल्यू मिल सकती है। और इसको
वहाँ भी आप बेच सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं राजस्थान में, आपके भाई लोग मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगी, या आपकी यूट्यूब फैमिली मिल जाएगी, कोई भी मिल जाएगा, भाई अपना बंधु जिसको चाहिए होगी, उसके पास ऑप्शन भी होगा कि भाई मैं स्टॉक रखना चाहूँ तो अरुण भाई स्टॉक का सामान भी दे देगा, और यूं की यूं भी दे देना, भाइयों को दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज तक जितनी गाड़ी बेची है, मैंने कभी एक सिंगल चीज नहीं उतार के बेची गाड़ी से। अच्छा, हाँ, दे दो साथ में। लेकिन तब बंदे ये नहीं सोचेगा अब तो इसकी मजबूरी में अटकाता हूँ, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं है भाई, आप इसको राजस्थान चलाओगे, मतलब वो वाला कोई जरूरत नहीं है भाई। फार्म नंबर 33 लगता है, एड्रेस एनसीआर से बाहर करा देंगे, बात खत्म। चलाओ, ये इसी नंबर पे, बिल्कुल इसी नंबर पे, दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत कोई दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। एक यूपी 16 चलता रहेगा आपका, अगले 15 साल की आरसी तो इसकी बनी हुई है, आपने एनसीआर से बाहर ही रखनी है, एड्रेस ही तो चेंज कराना है ना, वहाँ का एड्रेस चेंज करा दूसरा करा देंगे। और जब तक इसके 10 साल पूरे हो जाएंगे तो एचआर में कहीं का मान ले हमें बाहर का कराना है तो एचआर में भी बाहर का करा सकते हैं हम इसको, हरियाणा में ट्रांसफर करा लेंगे हम इसको बाहर का। वही है ना, इसको निकाल भी तो रिप्लेसमेंट ही नहीं है मार्केट में कुछ, और आने वाले टाइम में आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में ईवीज के ऊपर, हाइब्रिड्स के ऊपर, इनके ऊपर जोर रहेगा। जाओगे तो फिर वही आपको महिंद्रा टोयोटा का आ रहा है, टोयोटा की FJ आ रही है छोटी, चला लो इसको 6 महीने साल, क्या पता वो आ जाए, उस पे मन मतलब अगर महिंद्रा पे भी जाओ और स्कॉर्पियन, थारोक्स, ये तो डाउनग्रेड ऑप्शन हो गए ना एंडेवर के सामने। लाइफ में कभी मत सोचना कि मैंने डाउनग्रेड करा है। अच्छा, मैंने इससे महंगी गाड़ी भी ली है, इससे ऊपर भी ली, नीचे भी ली। गाड़ी हमेशा वो लो जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आए। अच्छा, ये लोगों की धारणा गलत है हमारे देश में। बहुत से लोग, आप बाहर जाके देखना, वो गाड़ी उस टाइम पे वो लेते हैं जो उनके हिसाब से हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करे। दूसरे बंदे ने आके भाई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं देखनी कि आप दूसरे को देख के अरे भाई मैं तो आज ये ले रहा था, अब मैंने कम की ले ली, अब मैंने फिर ज़्यादा की नहीं लूँगा तो भाई मैं तो डाउनग्रेड हो गया। कभी लाइफ में ये नहीं सोचना। गाड़ी सबसे पहले जब आप लेते हो बजट सेट करो, उसके बाद भाई अपना रिक्वायरमेंट देखो, फिर आप फीचर्स देखो, उसके बाद शोरूम में जाके भटको। मेरा तो ऐसा हो गया, मेरे को तो फॉर्च्यूनर बेस्ट लगती है, अपना तेल भरवा और चलाए जाओ, ऐसी गाड़ी लगती है वो डेली ड्राइवर। सही बात है भाई, कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि अपना एक गाड़ी रखूँ, इसका रिप्लेसमेंट ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना फॉर्च्यूनर रखूँगा बस, और अगर उसको ज़रूरत लगेगी वाइफ को तो तब की तब देखेंगे। नहीं, अभी तो ऐसा लगता है, मैं आपको दिल की बात बताऊं, ये फॉर्च्यूनर है उसको ही चलाऊं, बस उसमें तेल भरवाऊं, चलाया जाऊं, डेली ड्राइवर है। मैं भी हाइलेक्स को डेली चलाता हूँ, शहर में गुड़गांव में खूब ट्रैफिक होता है, मैं चलाता हूँ। वही लोग कहते हैं मैंने गोड्डा नहीं दर्द करता, भाई मेरा तो नहीं करता, मुझे शौक है चलाने का। अब वही तो है, इसलिए भाई अब इसका सोचूंगा। अभी तो फिलहाल कोई वो नहीं है प्लान बेचने का, लेकिन आप बता दो भाई, बाकी आप लोग ज्ञान दो भाई, अपना कमेंट बॉक्स में अगर बताओ। वो टाइमिंग की बात ना होती ना, अगर आज सरकार दिल्ली वाली कह देती है कि नहीं, आपका टाइमिंग तो आपको लगती नहीं, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, मेरे को लगेगी भी नहीं। हाँ, आपको लगेगी नहीं, लेकिन आपने वहाँ चलानी है। हम तो वहाँ 2 साल रहेंगे, यहाँ के चलानी है, कोई ना, हम वहाँ 2 साल लास्ट चलाएंगे, इतना कोई नहीं रोकता। ट्रिप के लिए रख लियो, बार बार जाना है तब रख ले। और भाई 100 राजा की प्रजा होती है, जब तक क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अरुण भाई को एंडेवर अभी सेल कर देनी चाहिए। वैसे कंफ्यूजिंग सवाल है, सिर्फ अरुण भाई क्यों, अगर मान लो किसी और के पास भी 9वें साल में एंडेवर है तो उसके लिए भी तो लॉजिकल हो सकता है ना क्वेश्चन भाई कि उसको बेचनी चाहिए नहीं बेचनी चाहिए। ऐसी पावरफुल गाड़ी का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, जिससे मैंने खरीदी थी ना, वो बंदा खुद कंफ्यूज हो गया यार, अब कोई गाड़ी नहीं मिल रही इसके जैसी, डिफेंडर लानी पड़ी थकार के भाई। फिर ये हाल नहीं तो इसके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। जिसने देखो नॉर्मल बात है एंडेवर ली है पहले, तो फॉर्च्यूनर उस टाइम पे भी ऑप्शन में थी, उसको फॉर्च्यूनर पसंद ही नहीं होगी पहली बात। हाइड्रोलिक उसका स्टीयरिंग और बहुत सारी चीज़ें, उसका आउटडेटेड इंटीरियर। एंडेवर वाला बंदा फॉर्च्यूनर नहीं लेता, वो तो एक अलग सेगमेंट होता है। जिसको फॉर्च्यूनर पसंद है वो उस पर जाता। खैर भाई ये सारी बातें तो हम बहुत करते रहते हैं। बाकी आप बताना अरुण को ये अभी रखनी चाहिए, देनी चाहिए, या जो मैंने सलाह दी कि 6 महीने एक बार बर्त के देख ले, तिथि की भाई हाथ साफ करा ले, सारा कुछ कर ले, उसको समझ में आती है तो 2 साल वहां चलाओ, उसके बाद जब आओ देखिए अपना आ जाओ, अगले का वहीं ट्रांसफर करा देंगे। बस 2 साल तो मजा दे देगी, 2 साल में जी सा बांध देगी भाई साहब, जी आ जाएगा। मैं भाई कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर इतनी ज्यादा चल रही है यार, वो 3 महीने में 13,000 की कोई तुक नहीं है। मैंने सोचा उसको साइड करके खड़ी कर दूंगा, इसको चलाया करूंगा। बढ़िया, दोनों चलाया करिए ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन वाह काट ली, एक दिन वाह काट ली। मैं भी ऐसे ही करता था, आज वो चलानी, आज वो चलानी, आज वो चलानी। बाकी भाई आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी अपनी राय जरूर दे के जाना भाई।